हरियाणा में योगी जी गए, मोदी जी गए, चुनाव जीते, महाराष्ट्र में भी जीते। सरेआम गोलियां चला रहे हैं आतंकवादी, कोई भी धमकी देता था जेल में बैठा हुआ। आप कह रहे हो ना कैसे जीतोगे, उन्होंने बताया कि हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र भी जीत गए, ऐसे दिल्ली भी जीतेंगे। हाँ तो जीत सकते हैं, उसमें क्या है, लेकिन जनता का भला करो, महिलाओं को दो पैसा। अगर ये नहीं देंगे तो 0 सीट आएगी, मैं तो कह रहा हूँ नहीं 0 सीट आएगी बीजेपी का, अगर ये इन्होंने महिलाओं को नहीं दिया, जैसे केजरीवाल दे रहा है। अगर नहीं दिया है बस सुविधा बुजुर्गों के लिए पूरा इलाज। अगर पंजाब में उन्होंने बोला था तो दिया नहीं ना, अभी तक एक चवन्नी भी नहीं दी पंजाब में। तो ये पंजाब वालों से पूछ रहे हैं, मैं तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में तो हम लेके रहेंगे। चुनावी जुमला है ये, चुनावी जुमला। अरे कैसे झूठ बोलेगा, हम पकड़ लेंगे गिरबान। साफ नहीं करी 10 साल में, कहते हैं मैं हर साल साफ करूंगा। साफ हो गई, गंगा साफ हो गई। गंगा में भैया, अरे गंगा में क्रूज शिप चल रही है, कहाँ से बात करते हैं। गंगा में क्रूज शिप चल रही है, गंगा में इतनी बड़ी टेंट सिटी बन रही है। गंगा में अभी देख लेना, फरवरी में 45 करोड़ लोग आने वाले हैं। ऐसे ही है वहीं आ रहे हैं। दिल्ली में ना ही तुमने यमुना साफ करी, ना ही पानी साफ करा, ना ही प्रदूषण मुक्त दिल्ली हुई। तुमने पंजाब में बोला था 1000 रुपए देंगे, वो भी नहीं दिया। महाराष्ट्र में तो मिल रहा है ना पैसा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 1.5-2 साल से पैसे मिल रहे हैं, और चुनाव अब जाके हुए हैं। तो बीजेपी ने बोला था देगी तो वो दे रही है। बीजेपी ने बोला था ट्रिपल तलाक हटाऊंगा तो हटा दिया। बीजेपी ने बोला था सीए लागू होगा तो लागू हो गया। बीजेपी ने बोला था अयोध्या में मंदिर बनेगा तो बन रहा है। बीजेपी ने बोला था धारा 370 हटेगी तो हट रही है। भाजपा ऐसा फर्जी जुमलेबाजी मैनिफेस्टो नहीं डालती, जो उसने बोला है वो उसने किया है। वो कह रहे हैं अगर चुनावी नहीं मैनिफेस्टो में होगा तो देंगे और नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो केजरीवाल को कॉपी कर रहे हैं, फिर ये हैं केजरीवाल को कॉपी कर रहे हैं। अरे ये शुरू ही भाजपा था, क्या जाहिल हद होगी यार, जाहिल की बात क्या बात है। दो जनता का इन्होंने जैसे सवाल पूछा 10 साल में यमुना साफ क्यों नहीं हुई, दिल्ली की हवा साफ क्यों नहीं हुई, अभी मुफ्त को हटा दो। किसान निधि योजना किसान निधि योजना बीजेपी ने शुरू की था, उसी का कॉपी है केजरीवाल किया है। ये मत कहो जो केजरीवाल का कॉपी बीजेपी किया है। ये अरे सुनिए, महिलाओं को दिया ना किसान, हाँ किसान क्या नहीं देगी। जो योगी जी ने काम किया है वो कांग्रेस ने नहीं किया। देखो पहला पॉइंट, दिल्ली की बात हो रही है। चुनाव प्रचार में आएंगे वैसे योगी जी। अरे रुको ना, एक सेकंड रुको। दिल्ली में तुम रहते हो, केजरीवाल 10-11 साल का है। एक मिनट केजरीवाल कहीं की सड़क गए हो, यहाँ इतने दूर में रहते हो, इतने दूर का बात जानिए। जैसे वो सवाल पूछ के गए हैं, उन्होंने कहा है 10 साल में यमुना साफ क्यों नहीं हुई और दिल्ली की हवा साफ क्यों नहीं हुई। केंद्र शासित प्रदेश है ये, दिल्ली है कि नहीं है, तो फिर ये क्या सो रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? केंद्र वाले क्या सो रहे हैं क्या? राज्य में सरकार क्या कर रही है? ये नेशनल इशू है, और बेइज्जती की कितनी बात है। बाहर जाते विदेशी में प्रधानमंत्री जी, तो उनसे पूछते नहीं होंगे दुनिया के सबसे पोल्यूशन वाली राजधानी में रहते हो आप, तो क्या जवाब देते होंगे कि वहां तो कोई केजरीवाल है। तो विदेशी लोग कहते हैं केजरीवाल प्रधानमंत्री से भी तगड़ा कोई आदमी है जो केजरीवाल पोल्यूशन कर रहा है। अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम तो देश के प्रधानमंत्री हो, तुम्हारा सरकार क्या कर रही है? देखिए अब इनको यही नहीं पता कि राज्य सरकारें बनाई क्यों जाती है। केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित राज्य है, तो ये यमुना इनके अंडर में आती है। यमुना, हाँ पानी को। और सुनिए 8 लाखों की पर्दों में अंदर बैठना। 1 मिनट। तो अगर इनका कोई फर्ज नहीं है तो ये फंड क्यों लेते हैं केंद्र सरकार से? नहीं लेना चाहिए। दिल्ली की जो रेवेन्यू आ रही है वो क्यों ले रहे हैं? नहीं लेना चाहिए। एक्साइज जो ले रहे हैं, ये एक के साथ एक फ्री करने को लिए रेवेन्यू ले रहे हैं। ठेके घर ठेके खोलना चाह रहे हैं। मतलब इन्होंने ठेके का तो ऐसे कर दिया था, यहाँ पे स्कूल है और यहीं पे ठेका खोल दिया। वही सरकार क्या कर रही है दिल्ली के अंदर? हवा क्यों नहीं साफ हुई, यमुना क्यों नहीं साफ हुई? दारू पे मैं बोलूंगा, पूरा शराबी समाज केजरीवाल के साथ है। इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये शराबी समाज, पता है 70% लोग दिल्ली में दारू पीते हैं। ये बीजेपी गायब। ये सुनिए, शराबी समाज का भी वोट लगे केजरीवाल। देखिए ये कहाँ गए, आइए देखिए अब वो कांग्रेस के नेता क्या कह के गए, कांग्रेस के कार्यकर्ता छुट भैया कार्यकर्ता कह के गए कि दिल्ली के शराबी। अरे भैया कौन है दिल्ली में शराबी? किसे आप नशेड़ी कहने का काम करो, किसे आप शराबी कहने का काम करो। ये क्या चल रहा है कांग्रेस और आप में भैया? ये कांग्रेस आपको धो रहे, आप वाले कांग्रेस को धो रहे। गजब है भैया इनकी नीति। भैया इन्हें कोई समझाओ कांग्रेस
कांग्रेसियों को, कोई समझाओ आप को, इनके चक्कर में और इनके जो सिर फुटबॉल है, इन्हीं के सिर फुटबॉल से भाजपा 60+ सीटें लाने जा रही है साहब, दिल्ली की 60+ सीटें लाने जा रही है। अब देख सुनो लीजिए, सुनो देखो, ऑटो वालों के लिए एक योजना का ऐलान किया, ऑटो वालों का वोट अंदर, महिलाओं के लिए 2100 महिलाओं का वोट अंदर। अब वो कह गए शराबी समाज का भी वोट अंदर है, क्यों एक पे एक मुफ्त दी थी, अब पुजारियों का वोट बैंक भी अंदर है। सबके लिए तो योजनाओं का ऐलान करते जा रहे हैं। 2 महीने पहले केजरीवाल जी कहते थे दिल्ली के 70 सीटों पर केजरीवाल चुनाव लड़ रहा है, 70 सीटों पर। आज अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि भैया नई दिल्ली पर केजरीवाल लड़ रहा है। इतना भयभीत अपनी सीट पर हो गए केजरीवाल साहब, जबकि भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित भी नहीं किया। केवल प्रत्याशी का अभाव चेहरा देखकर कि ये फ्यूचर के प्रत्याशी हो सकते हैं, उस चेहरे को देखकर केजरीवाल जी इतना भयभीत हो गए। सोचिए कल को जिस चेहरे से वो भयभीत है और प्रवेश भैया को भाजपा ने टिकट दे दिया, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है केजरीवाल जी कहीं चुनाव प्रचार करने ही ना जाए। कुछ और लोग जुड़े, क्या नाम है सर आपका? आलम। क्या कहेंगे? जैसे उन्होंने कहा केजरीवाल जी भयभीत हो गए इस बार चुनाव में। नहीं तो ये तो सूत्रों के हवाले से पता चला है कि संदीप दीक्षित को बहुत मोटा रकम मिला है नई दिल्ली के चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि उसे पता है कि वो चुनाव जीतने वाला है नहीं, सिर्फ जो है केजरीवाल को हराने के लिए कई करोड़ों रुपए मिला है उसे। बहुत मतलब अब कांग्रेस और बीजेपी मिल गए आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। बिल्कुल। देखिए आलम जी कह रहे हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस के साथ मिल गई है। आलम भैया, एक शायर ने कहा था और क्या खूब कहा था, एक शायर ने कहा था, क्या खूब कहा था, थूका चाटा चाटा थूका, गधा बनाया बाप। गधा किसी के लिए कहा था पता है आपको? और नाम तो हमने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप? ये पता कब क्या, सुन लीजिए आलम भैया, ये कब कहा गया था? ये कहा गया था जब कांग्रेस और आप इलू इलू करते थे। अरे भैया, बच्चों की कसम खाई, बच्चों की कसम खाने के बाद भी कांग्रेस से गठबंधन करना मंजूर, सुन लो आलम साहब, सुन लो, कांग्रेस से गठबंधन करना मंजूर समझा, बच्चों की चिंता नहीं हुई, कांग्रेस जरूरी था। अरे साहब, ये क्या भैया, नीतीश चच्चा पलटी मार दे तो पलटी मार, नीतीश चच्चा पलटी मार दे तो पलटी मार, ससुरा वो भूल जाओ तो भूल जाओ। हर हफ्ते पलटी मारता नीतीश चच्चा, तो हर हफ्ते मतलब हर हफ्ते पल्टी मारता है। आलम भैया, पलटी मारता आए हो भैया? कितने बार पलटी मारा है ये बताओ आप? कितने बार पलटी मारा है ये बताओ? तो क्या कहेगा उसको? हफ्ता ही तो बोला जाएगा। अच्छा आलम जी सुनिए ना, सवाल सुनिए, आपके साजिद रशीदी जी को सैलरी नहीं मिल रही है 17 महीने। पहले संदीप दीक्षित का क्लियर करो। पहले साजिद रशीदी, घूमो मत इतना, कैमरामैन घूमे जा रहा है एक जगह, तसल्ली से खड़े होके बात करो। संदीप दीक्षित के पहले क्लियर उन्होंने बता दिया। जिस दिन से संदीप दीक्षित का जो नई दिल्ली से मतलब अनाउंस हुआ है, उस दिन से पानी पी के केजरीवाल के ऊपर कोस रहा है, परवेश वर्मा के ऊपर कोस नहीं रहा है। परवेश वर्मा के एक बार भी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा है। केंद्र में एक मिनट, चलो मैं उसे पानी पी के उसे कोस रहा है। संदीप दीक्षित कोस रहा है ना? आप केजरीवाल को सही कोस रहा है ना? आपने अरविंद केजरीवाल ने संदीप दीक्षित की मां को कोसा था, याद है? 10 साल पहले क्या होता है याद है शीला दीक्षित को? अरे भैया, ऑटो के पीछे शीला दीक्षित जैसी एक महान विभूति की फोटो लगाकर उसके ऊपर भ्रष्टाचारी लिखा होता था। सोचिए उस बेटे को कितना दर्द होता होगा। अरे साहब, कोई भी किसी भी बेटे को दर्द होगा जब उसकी माँ को, सुन लो आलम भाई, सुन लो, देखिए यही होती है। आगे ना सच्चाई इनकी बता दी, इनकी सच्चाई बता दी। ये कह रहे कि सुन लो यार, ठीक है बोलो। संदीप दीक्षित केजरीवाल को कोस रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते आलम भाई कि 10 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल संदीप दीक्षित की मां को कोसा करते थे, गालियां दिया करते थे, भ्रष्टाचारी कहा करते थे, साहब उसी शोक में शीला दीक्षित के जाने का तो समय नहीं था, वो जल्दी चली गई। शीला दीक्षित एक ईमानदार व्यक्ति थी, उसने दिल्ली को सजाने का, संवारने का काम किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कंधे के साथ कंधा मिलाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी का आशीर्वाद लेकर दिल्ली को संवारने का काम किया था। और आज आप कह रहे हैं, सुन लो, आज आप कह रहे हैं
कि संधि जब उसकी माँ को कोसा गया तब आपको दर्द नहीं हुआ। अच्छा, आनंद जी ये तो बताइए, जब केंद्र में मोदी जी के खिलाफ लड़ते हैं तब ये केजरीवाल और कांग्रेस एक कैसे हो जाते हैं? वो उसे केजरीवाल को भी पता है और दिल्ली के केजरीवाल को भी पता है और दिल्ली के मतदाताओं को भी पता है कि केंद्र में मोदी अच्छा काम कर रहा है और राज्य में दिल्ली स्टेट में केजरीवाल जो अच्छा काम कर रहा है। अब बताते हैं मतलब मोदी को हराना बहुत जरूरी है इनके लिए। अच्छा नहीं, सुन लीजिए, अच्छा नहीं, मोदी कहाँ हर रहा है इसमें? मोदी सुन लो, इनको पता है कि भैया जब इनके नेता को पता है जब केंद्र में जाएंगे तो उसके लिए बड़ी पार्टी चाहिए, लूटने में टाइम लगता है क्योंकि बड़ी बड़ी जगहों को लूटना पड़ता है। दिल्ली तो छोटी सी जगह है, यहाँ तो हम अकेले डकार जाएंगे और हकार भी नहीं करेंगे। अरे साहब इनको पता है क्योंकि जैसे शीला दीक्षित के ऊपर आरोप किसने लगाए थे? रामलीला मैदान में कौन बैठा था? अन्ना हजारे किसको गरियाने का काम कर रहे थे? आज यही कह रहे हैं कि संदीप दीक्षित उसको कोस रहा है। अरे भैया क्यों नहीं कोसेगा, क्यों नहीं कोसेगा? जिसको 10 साल पहले कहा था किसको? संदीप दीक्षित 10 साल पहले कहा था। अरे भैया, अरे जब मतलब 2014 में कोसना चाहिए, 15 में भी कोसना आलम जी चाहिए। मुझे एक बात बताइए, आप मुझे ये बताइए, अरे आपके इमामों की तो सैलरी नहीं दे रहे हैं केजरीवाल साहब, कैसे उन्हें सपोर्ट कर रहे हो? ये क्या नाम है उसका? सलमान मौलाना क्या नाम? साजिद रशीदी। इसे ये 17 महीने से तो बैठा हुआ था, 17 महीने से तनख्वाह लेने के लिए, सैलरी लेने के लिए बैठा हुआ था। अब उसको अभी याद आया इलेक्शन के टाइम में। ये भी सोची समझी साजिश, ये भी बीजेपी की दूसरी भी टाइम है। ये भी साजिश है। ये साजिद रशीदी भी बीजेपी की बी टीम। मैं 17 महीने से बैठा तो भाई 2 महीने आपकी सारी बातें ठीक है, जरा ये बता दो क्या कांग्रेस अभी भी भ्रष्टाचारी है? कांग्रेस था ही नहीं था। अब तो भ्रष्टाचारी था। आपने भ्रष्टाचारी से गठबंधन किया था? आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार नहीं, आम आदमी पार्टी ने क्या भ्रष्टाचारी से गठबंधन किया था? अरे बोलो ना भाई, किया था। मतलब भ्रष्टाचार, सुन लो, मतलब भ्रष्टाचार के साथ भ्रष्टाचार का भरत मिलाप हुआ था। क्या हुआ था? मिलाप हुआ था भ्रष्टाचार के साथ भरत। किसका? क्या था? मुलायम सिंह का, इसका अखिलेश को, वो भी तो भ्रष्टाचार, उसका भी ये कहा गए भैया, वही तो कह रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी, मतलब आपकी पार्टी ने भ्रष्टाचारियों के साथ गठबंधन करने का काम किया था। अब एक बात बता दो, जब भ्रष्टाचार के साथ गठबंधन करोगे तो दिल्ली आपको क्यों वोट करे? 2013 में आपको किसके ऊपर वोट दिया था? भ्रष्टाचार पर प्रहार करने को। सुन लो भैया, 45 से 99 सीट तो लाया, फिर भी तो लाया। खुशी है 99 सीट लाने की आलम जी, बोले खुशी है 99 आ गए कम से कम, चाहे पर सत्ता ना बना पाए 15 साल से बहाने पर खुशी है। डूबते हुए को तिनका का सहारा पार्टी है। कौन? कांग्रेस कितने साल पुरानी पार्टी है? 70 कितना? 100 साल। कितने साल? आजादी के टाइम से ही है। हाँ, तो भैया 100 साल पुरानी पार्टी 99 का आंकड़ा छू नहीं पाती। अरे बीजेपी का भी यही अरे हाल है। आलम जी ये तो बताइए, आपने कहा कि ये साजिद रशीदी भी बी टीम ही है बीजेपी की, पर मुसलमान तो बीजेपी को पसंद ही नहीं करता, बिल्कुल भी वोट ही नहीं देता। देखो मुसलमान, देखो इस्लाम में टीवी पे जाने के लिए सख्त मना है। ये तो बिजनेस करता है सलमान रशीदी जो है, इसे तो टीवी हमारे इस्लाम में बहुत सख्त मना है। अगर इसे एक बार फतवा जारी हो जाता है, फतवा, पर फिर भी जो पागल बना रहे हैं फिर ये मुसलमानों का मिलकर। बेवकूफ तो बनाता है, बनते क्यों हो फिर आप? हाँ बनते क्यों हो फिर आप? कहाँ बनता हूँ? जो समझदार है वो नहीं बनता है, जो समझदार है नहीं बनता है। बीजेपी को वोट नहीं देते। हाँ, बीजेपी तो सच्चाई दिखाती है। सच उनका भी आने वाला टाइम है, अभी तो बस 2-4 साल और रुक जाओ, उसके बाद उसका भी जो हाल कांग्रेस का हुआ है वही हाल बीजेपी का, सबका होगा, केजरीवाल का भी होगा। आने सब दिन ऐसे नहीं रहेगा, और बीजेपी का भी फिर नया कोई आएगा। अच्छे दिनों के वादे करे थे, अच्छे दिन तो छोड़ो, बीजेपी का भी बुरा दिन आएगा। देखिए सब दिन नहीं चलेगा।
बीजेपी का भले बुरे दिन आ जाए, लेकिन बीजेपी आपके लिए अच्छे दिन लाएगी। बीजेपी आपके बच्चों के लिए अच्छे दिन लाएगी। बीजेपी आपके बच्चों को किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देगी। बीजेपी आपके बच्चों को पंचर में भविष्य बनाने नहीं देगी। बीजेपी आपके बच्चों को, अरे मौलवी खान भैया, बीजेपी आपके बच्चों को स्कूल भेजने की बात करती है। बीजेपी आपके बच्चों को दारू नहीं पीने की बात करती है। बीजेपी आपके बच्चों के लिए एम्स जैसे संस्थान खोलती है। बीजेपी आपके बच्चों के लिए अच्छे सड़कों की निर्माण करती है। बीजेपी आपके बच्चों के लिए अच्छी फैसिलिटी देने का काम करती है। अरे साहब, इसी 10 सालों में, इस 10 सालों में आलम भाई, इस 10 सालों में भाजपा नहीं होती तो शायद आप भी नहीं होते, हम भी नहीं होते। आप और हम दीवार पर टंगे होते, हमारी फोटो दीवार पर होती और माला लगा होता। क्यों? क्योंकि कोरोना अच्छे अच्छों को नील गया। अगर कांग्रेस होती तो वो भी भ्रष्टाचार ढूंढ करने का मौका ढूंढती। अभी तो आपने कहा ये गलतफहमी में मत जियो। गलतफहमी कि कह रहे कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं होता कोरोना का टाइम में तो हमारा तुम्हारा जो है फोटो मोदी जी ने कुछ नहीं करा फिर 10 सालों में। जब संविधानिक पद पे जब कोई बैठा रहता है ना, हर कोई काम करता है। ऐसा नहीं कि कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई कम। हाँ, मोदी जी का कि आप यहाँ मनमोहन सिंह का भी है, अटल बिहारी वाजपेयी का भी है, नरेंद्र मोदी का भी है, केजरीवाल का भी है। पर ये साजिद रशीदी जैसे तो भड़काते हैं ना कि मोदी जी मुसलमान विरोधी है। ओवैसी भी मुसलमान विरोधी है। ओवैसी को मुसलमान कोई नेता नहीं मानता। वोट देते हो तुम बीजेपी को? किसको? नहीं, बीजेपी को नहीं देता हूँ वोट। क्यों की बात है? सीधा कैमरा सामने है ना, आलम जी कहाँ? क्यों ये कंफ्यूज हो रहे हो तुम? नहीं, क्यों इसमें कंफ्यूजन क्या बात है? पसंद नहीं आते बीजेपी के? हमें सिर्फ मोदी को वोट देता हूँ केंद्र में। जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो मोदी को डंके की चोट पे वोट देता हूँ। नहीं देता हूँ। नहीं, विधानसभा में नहीं देता हूँ। विधानसभा में नहीं देता हूँ, लोकसभा में डंके की चोट पे देता हूँ वोट। विधानसभा में क्यों नहीं देते? हाँ, विधानसभा में सब जो है देखो कैसा कैसा कैंडिडेट होता है। हालांकि बताओ, मैं तो जितने भी संसद है, बीजेपी का संसद की बात बता रहा हूँ, कोई भी संसद जो सपोर्ट कर, ज्यादा संसद बन के जीत के जाएगा तब तो प्रधानमंत्री बनेगा। एक सिर्फ बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई एक नेता सही है तो सिर्फ 3। मैं 3 का जो है ना, मैं बिल्कुल जो है ना बता नहीं सकता, इतना प्यार करता हूँ। नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी और राजनाथ। 3 के भी तो है। अरे नहीं, वो तो योगी कुछ नहीं है। योगी ने तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। अरे जाके देखो, मैं कानपुर होके आया हूँ, हॉस्पिटल का हाल जाके देखो और क्या कहता है सरकारी स्कूल का हाल देखो। ये थोड़ा ही है कि जो अभी कानून व्यवस्था तो अच्छी बनाई ना योगी जी ने। दिल्ली के 5% के बराबर भी नहीं है। दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या, उधर 25 करोड़ 26 करोड़ जनसंख्या। बजट भी तो उतना ही है वहाँ एक घर में 10-10 बच्चे होते हैं। वहाँ भी तो वहाँ भी तो है, वहाँ भी तो बजट भी तो उसी हिसाब से बजट है। आबादी के 2 करोड़ में 26 करोड़ में फर्क होता है ना आलम जी। 22 करोड़ और 2 करोड़ में तो फर्क तो होता है। पर आप ये देखो ना कि मैं 100 की एक बात बता रहा हूँ, यहाँ तो मजबूरी में केजरीवाल है। हालांकि मजबूरी में केजरीवाल है दिल्ली में। आपका सवाल क्या था पहला, जो कि ये कई मुद्दों पे बोल गए? मैं तो ये कंफ्यूज हो गया कि आपका विधानसभा में बीजेपी कुछ कर नहीं पाएगी दिल्ली में। जब मौका मिलेगा तो बीजेपी करेगी, जब विधानसभा में आएगी तो वो काम करेगी, बिल्कुल करेगी। पसंद ही नहीं करते, केंद्र में पसंद करते हैं, राज्यों में पसंद नहीं करते बीजेपी को। हो सकता है ऐसे, जो जिस राज्य में रहता है उसको उसका एक्सपीरियंस पता है। क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि दिल्ली में अगर बीजेपी आएगी तो काम करेगी, बिल्कुल करेगी। अरे आलम जी, ये काम करेगी दिल्ली में? मौका दो। बिल्कुल ही नहीं आएगा, बिल्कुल ही नहीं आएगा। मौका तो दो, 32 साल से नहीं है। मौका क्या मौका? हमारे एक से मौका दो, जो 10 होते हैं तुम्हारे, 10 का मौका देना है। दिल्ली का जो 2 करोड़ जनता है, और कितना सिर्फ 30% वोट, 30% पब्लिक से तो सरकार बनता है। अगर आपके 10 वोट होते हैं, 10 एक घर में 10-10 वोट होते हैं, 2 के तो सरकार बन जाएगी। जब भी तो 15% वोट के पीछे विपक्ष पागल हुआ घूमता है। बात तो सही है, पर केजरीवाल को ही वोट मिलेगा, केजरीवाल को ही वोट मिलेगा। 15% वोट लेने से तो सरकार नहीं बनेगी, आपको भी पता है। चाहे वो 30% भी हो, अगर 60% वोटिंग हो जाता है और वो 60% का 30% सिर्फ 18% बनता है। आप उस हिसाब से देखें, अगर 60% वोटिंग डलता है। मैं एक व्यक्ति विशेष, एक जाति विशेष की बात नहीं कर रहा, यहाँ लोगों की बात हो रही है कि दिल्ली की सरकार कैसी चलनी चाहिए। यहाँ धर्म की बात नहीं हो रही कि कौन सा संप्रदाय किसको वोट देगा। तो दिल्ली में तो भाई देश की राजनीति में यही चलता है। देश की धर्म की राजनीति, जातियों की राजनीति, बिना उसके समीकरण के कहाँ सत्ता बनती है देश के अंदर? इंडिया में तो कभी वोट कास्ट होता ही नहीं है, कास्ट के ऊपर ही वोट होता है, और यही उसी के बेसिस के ऊपर इलेक्शन। प्रतिशत वोट इनके पास है, उसी की बात करते हैं लगातार।
अब ये 15% नहीं, दूसरे भी रिलीजन है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक हम मुस्लिम संप्रदाय की हम बात करें, हिंदू संप्रदाय की बात करें, दूसरे रिलीजन भी है, तो सारा वोट मिलकर ही होता है। हिंदू लोग पसंद भी करते होंगे और हिंदू नहीं नहीं, आप कैसे कह रहे हैं? ये एक बात बताइए, 15% वोट सबको पता है, जितने भी लोगों से ज्यादा बात होती है, कट्टर वोट माना जाता है कि बीजेपी को नहीं मिलता। उसका कारण भी ये होता है कि उत्तर प्रदेश का वो जिला रामपुर, जहां 532 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिले थे, 3200 वोट थे, एक वोट बीजेपी को नहीं मिला। तो पता, तो वो हुआ क्या बना रखा है? 532 वोट घर से दिया था, किसने दिया? फिर घर से दिया था भाई, जो संविधान ने दे रखा है, सरकार के खजाने, सरकार तो कोई सरकार के खजाने से दिया। 532 घर दिए, 2300 वोट थे। योगी अरे 2300 वोट थे जनाब, एक भी वोट नहीं मिला। तो क्या संविधान में लिखा हुआ कि तुम्हें ये घर देगा तो तुम्हें देना पड़ेगा वोट? नहीं लिखा, नहीं लिखा, पर इससे ये पता चलता है कट्टर वोट हो चुका है ना। ये तो मानते हो ना कि वोट नहीं मिलता, मुस्लिम समुदाय का ज्यादातर वोट बीजेपी को नहीं मिलता है। फिर बिल्कुल भी मुस्लिम समुदाय का ज्यादातर वोट या तो कांग्रेस को जाता है और दिल्ली के अंदर तो अभी आम आदमी पार्टी की तरफ भी जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मुस्लिम लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, जहां उन्होंने काम किया उनके लिए वहां उनको वोट भी मिलता है। मेजोरिटी की बात आप कह सकते हैं, मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूं, मैं दूसरे के बारे में तो नहीं कह सकता। लोगों का अपना अपना राय है और जो जिसको पसंद करता है उसके हिसाब से उसको वोट। सवाल करूंगा, क्या लग रहा है सिनेरियो देख के, क्या इस बार सत्ता बदलाव दिल्ली में होना चाहिए? 50-50 चांस है जी। जैसे लगातार पिछले 2 बारी से, एक बारी 67 आम आदमी पार्टी को, फिर 62, इस बार ऊपर नीचे होना है मामला। सीटें घटेंगी आम आदमी पार्टी की, बिल्कुल।